1.5 महीना पहले सिकंदर चौधरी जी का हत्या हुआ। केस के डायरी पे हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है। सरकार प्रशासन जो है इन पीड़ित परिवार को न्याय दे, जो दोषी है उनको सज़ा मिले और हम पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी झारखंड के पलामू पहुंचे थे और पलामू पहुंचकर जमकर भड़के हैं। आपको बता दें कि जब पलामू में जो है सिकंदर चौधरी की हत्या हो गई थी और उस हत्याकांड के काफी दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला है, तो इसी हत्याकांड के खिलाफ में पलामू में जो है आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन, 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन जो है आयोजित किया गया था। वहां मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ सिकंदर चौधरी के हत्याकांड के खिलाफ में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बनाया, न्याय का भरोसा दिलाया। उसके बाद मुकेश सहनी पत्रकारों से बातचीत करते हुए जम करके भड़के हैं। सीधे तौर पर जिला प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कह दिया है कि 15 दिन के भीतर न्याय सुनिश्चित करना होगा। जो दोषी है उसे सजा जो है वह प्रशासन की ओर से मिलना चाहिए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। कि 1.5 महीना पहले सिकंदर चौधरी जी का हत्या हुआ। कई लोगों को गोली लगा, जिसमें से एक का मृत्यु हो गया, 4 लोगों को घायल रहे, उसका इलाज हुआ। और उसको लेके आज हम लोगों ने 1 दिवसीय पार्टी के नेता द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना रखा गया था। इसी क्रम में हम लोग आए, आज एसपी साहब से भी मुलाकात किए। केस के डायरी पे हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है और वहाँ के जो थाना प्रभारी है और आयो है, वो ऐसा प्रतीक होता है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे पा रहे हैं और सही से वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेके हम लोगों ने शिकायत किया है। एसपी साहब को हर मुद्दे पे, हर पॉइंट पे हमने अवगत कराया है और एसपी साहब ने 15 दिन का हम लोगों से समय मांगा है कि जो उचित कार्रवाई हो वो उचित कार्रवाई करेंगे। डायरी संबंधी जो सारे साक्ष्य है वो सबको हम लोग इकट्ठा करेंगे और हम पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करेंगे। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी ना हो, इस चीज़ का उन्होंने भरोसा दिलाया है और मैं एसपी साहब जो भरोसा दिलाया उस पर मैं भी 15 दिन का उन्होंने सामने स्वयं समय मांगे हैं, तो हम भी 15 दिन का इंतजार करते हैं कि एसपी साहब, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार प्रशासन जो है इन पीड़ित परिवार को न्याय दें, जो दोषी है उनको सज़ा मिले। मैं नहीं चाहता हूँ कि निर्दोष फंस जाए और जो दोषी है वो छूटे नहीं। और जब दोषी अगर फंसेंगे उसको सज़ा होगा तो एक मैसेज जाएगा राज्य में और गाँव में और समाज के बीच में कि जो गुनाह अगर करेंगे तो उनको सज़ा होगा। तो इससे भय होगा और भय होने के बाद दूसरा क्राइम नहीं होगा। अगर अपराध करके पैसा खर्चा करके और यूं ही छूट जाए तो उनका मनोबल बढ़ेगा और फिर मनोबल बढ़ेगा तो दूसरी बार फिर से वो घटना करेंगे, किसी का हत्या करेंगे। और देश में तो इसी तरीके से होता है कि गरीब लोगों के साथ इसी तरीके से अन्याय, अत्याचार होता है। तो इसके लिए हमने एसपी साहब से बात किए हैं। एसपी साहब ने सुनिश्चित किया कि इस पर हम लापरवाही नहीं होने देंगे और जो भी इस केस से संबंधित है उस पर मैं स्वयं मॉनिटरिंग करके उसको जल्द से जल्द सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। नहीं गिरफ्तारी होंगे तो आगे का जो प्रक्रिया है उनके कुर्ती करना, सारे जो प्रक्रिया है कानूनी तरीके से वो पूरा को आने वाले समय में करेंगे। और 15 दिन का समय एसपी साहब मांगे तो 15 दिन हम दे रहे हैं। उसके बाद का आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। पार्टी हम लोग हमेशा चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय दे। इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा वो सब हम लोग करेंगे और सब चीज़ के लिए हम लोग सक्षम हैं। लेकिन हमें सरकार पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो अभी हम लोग जो स्टार्टिंग जो प्रशासन है उन पर भरोसा करके अभी जा रहे हैं। सर, स्थानीय विधायक सांसद जो है कि अब तक जो है कि मृतक के परिवार के यहाँ जाकर के मिले भी नहीं, तो ये आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वोट लेने का समय आता है तो गरीब पिछड़ा दलित के दरवाजे पे लोग जाते हैं और जब उनके घर पे घटना होता है, हत्या होता है, मर्डर होता है तो उसके घर पे नहीं जाते हैं। तो ये तो यहाँ के स्थानीय जो वोटर है उनको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को जिताए हैं, सांसद बनाए, विधायक बनाए, जो आपके दुख सुख में आपके बीच में नहीं आ रहे हैं। तो इनसे उन सभी को सीखने की आवश्यकता है और समय आएंगे तो सांसद महोदय और विधायक महोदय जी को भी बताया जाएगा कि किस तरीके से होता है। उनको किसी जात को देख के नहीं काम करना चाहिए। समाज के चाहे जिस जाति धर्म का कोई अपराधी जो है कोई उसका कोई जाति नहीं होता है।
और न्याय देने की बात हो, उनको जनप्रतिनिधि है उसको जात देख के उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, गरीब को न्याय देने के लिए उनको आगे आना चाहिए। खैर नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी है, वो लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और समय आएगा तो उनका भी हिसाब लिया जाएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार सक्रिय रह रहे हैं और इसी बीच वे झारखंड के पलामू पहुंचे थे। वहां सिकंदर चौधरी की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में शामिल लोगों के खिलाफ में जो है प्रदर्शन किए जा रहे थे और सीधे तौर पर मुकेश सहनी ने प्रशासन से कहा है, एसपी से बातचीत करते कहा है कि 15 दिन के भीतर आपको न्याय सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा पार्टी जो है पार्टी की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद अगला रुख जो है वो अख्तियार किया जाएगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जरूर लाइव सीरीज के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी।